हमारे भगवान और खासकर दलितों के भगवान अम्बेडकर ही है। और हम इसलिए हम तो हमेशा अम्बेडकर 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 जपेंगे, भले ही आप हमारे को फांसी तोड़ दो। समाज के हर लोग को, हर बच्चे को, हर आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ने में मदद करें। ये होगा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। जो हम खुली सांस से हम पूरा देश जी रहा है, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की देन है, कांग्रेस पार्टी के दिए हुए संविधान की देन है। और संविधान को बचाने के लिए अगर खून का कतरा कतरा बहाना पड़े तो हम खून का कतरा कतरा बहाएंगे। गुरुग्राम में कांग्रेस जनों ने धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय कमानसराय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, देखिए आगे की रिपोर्ट में। आज अंबेडकर जयंती के दिवस में यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और आज अमेरिका में भी यह डे घोषित कर दिया गया है। वहाँ के मेयर ने कैसे देख रहे हैं कि आज आप भी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने पहुँचे। ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब, और आज का दिन बहुत ही पवित्र है कि बाबा साहब का आज के दिन जन्म हुआ और इसका डंका विदेशों तक बज रहा है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक बाबा साहब के अनुयायी के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम लोग यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जिनका जन्मदिन मनाया और पूरे हरियाणा से यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई लोग यहाँ पर आए। मनोज के आज बयान पर आपने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपके अच्छा हमारा भाई मैं कहीं मनोज भाजपा की बात तो नहीं कर रहा, मनोज भाजपा में बैठे नहीं, आपके पदाधिकारी इन्होंने कहा कि उन लोगों का ध्यान रखा जाए, उनके बारे में सोचा जाए, आपने उनके कटाक्ष किए। तो ये क्या लड़ाई झगड़े आपकी पार्टी में चलती रहेंगी? देखिए, लड़ाई झगड़े, वो मेरा छोटा भाई है और मैं खुद एक गरीब दलित पिछड़े परिवार से आता हूँ, तो मुझे दर्द पता है लोगों का। आदरणीय श्री राहुल गांधी, श्री खड़गे साहब ने मुझे यहाँ तक बनाया है और मैं साथियों का दर्द जानता हूँ। उसका दर्द जायज है और हम लोग उसके दर्द में भागीदार हैं। जहाँ भी बात होती है हम दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं और मुख्य धारा में शामिल करने का हमारा काम है। अभी अधिवेशन गुजरात में हुआ, कैसा रहा, उससे क्या संदेश मिला? देखिए, गुजरात का अधिवेशन बहुत ही अच्छा रहा। लोगों में एक अपूर्व संचार शक्ति का संचार हुआ और इससे हमारा जो संगठन के ऊपर पूरा बहुत बातचीत हुई, आगे हमने कैसे जाना है, क्या करना है। और हमने ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के गृह राज्य में आगाज किया है। हमने उनको दिखाया कि हमारी ताकत बरकरार है। किसी गलतफहमी में मत रहना। जो भाजपा गलतफहमी पे फैलाती है, जो झूठे लोगों को बातें करती है, तो इसलिए हमने उसके गृह राज्य में। बिहार और गुजरात को आप दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस बनाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से बनाएगी। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हम लोग बारीकी से बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और हम लोग ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल, प्रदेश लेवल और इवन बूथ मैनेजमेंट भी हमारा काम चल रहा है। भारद्वाज जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज आप जगह जगह कार्यक्रम में पहुंचे हैं? भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर जगह जगह आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है उनका जन्मदिवस। देखिए, ये संविधान दिवस तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है। बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का हर दिन हम मनाते हैं, क्योंकि आज जो हम खुली सांस से हम पूरा देश जी रहा है, वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की देन है, कांग्रेस पार्टी के दिए हुए संविधान की देन है। इसलिए बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है। तो आज भी हम लोग मना रहे हैं और देशवासियों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना है हमें और इस देश की रक्षा करना है। संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के भी पद कमलों पर चल रहे हैं। मैं तो एक ही शब्द कह सकता हूँ, जो एक शेर है कि मेरा कातिल ही जब मेरा मुंसिफ हो तो फैसला क्या देगा। जो संविधान को कुचलने वाले हैं, अगर वो ये बात कहें कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद जज कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने आपकी मीडिया को स्वतंत्रता है, कितने आम आदमी को स्वतंत्रता है बोलने की। जो ज्यादा बोलता है उसके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती है, जो मीडिया वाला ज्यादा बोलता है उसके घर में सीबीआई ईडी आ जाती है। इस देश में परोक्ष रूप से एक तरीके से डिक्टेटरशाही चल रही है और उस डिक्टेटरशाही को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी लगे हुए हैं दिन रात, किसी भी तरह से देश की आजादी और जो हमारा संविधान है उसके ऊपर कोई खतरा ना आ पाए। अभय चौटाला अभी गुड़गांव पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हुड्डा ने ही 3 बार इसको कांग्रेस को हराया है। देखिए, वो बड़े नेता हैं, मैं उनके बयानों पर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। उनकी अपनी राजनीति अपने आप को जिंदा रखने की, और ठीक है, वो बोलना चाहिए। जिंदा रखने के लिए आदमी बोलता है अपने आप को राजनीतिक रूप से। उनके पास मुद्दे तो है नहीं, जनता उन्हें नकार चुकी है।
जिस आदमी को जनता नकार चुकी है उसके बारे में हम कमेंट करेंगे, खुद ही चुनाव हार चुके, तो आप उनको हुड्डा साहब पे ऊपर कमेंट करने की मेरी समझ से कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। बाकी ठीक है, वो अपनी अपनी राजनीति वो करें। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से अधिवेशन गुजरात में अभी कहा है कि जो लोग भीतरघात कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भीतरघात कर रहा है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, 100% दिखाना चाहिए, इस बात से हम सहमत। पार्टी को पता है पहले से, फिर भी कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए कोई ना कोई माध्यम तो होता ही है ना, पता लग जाता है, पार्टी जांच कर रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राहुल जी इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो पार्टी के लॉयल जो नहीं है उनको तो बाहर करेंगे ही करेंगे। भाजपा सरकार ठीक चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार। कोई वो तो आपको पता है कि देखिए पार्किंग खुली हुई है, कहाँ कितने एग्जाम्पल गुड़गांव में गिनवाऊं, एक पिलर मेट्रो का नहीं लगा, कोई काम नया नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी जहाँ खोली गई आज तक वो राव तुलाराम कैंपस में चल रही है। कोई आप नया काम बता दें जो इन्होंने किया हो सिवाय गुड़गांव के एमसीडी के और एमसीजी के और सारे पैसों को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है। कांग्रेस के पास अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। वो तो देखिए पार्टी की प्रक्रिया है, बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी से आप ये सवाल कर नहीं सकते कि 2 साल से उन्हें अध्यक्ष क्यों नहीं मिला, 2023 से उन्हें अध्यक्ष नहीं मिला। बेचारे ढूंढ रहे हैं, सरकार है, फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका निर्णय लागू होता है जो वो बोल देते हैं, तो क्यों नहीं उनको अध्यक्ष मिल रहा। अब तो कि हम कमजोर हैं तो मीडिया को इसलिए सवाल करने ये बात अमित शाह जी से मैंने तो ये सोचा कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने लगे। नहीं, बड़ी पार्टी है, ठीक है, सबके विचार ले रहे हैं, क्योंकि इसी बीच हमारे प्रभारी बन रहे हैं और नए प्रभारी आए हैं, हर विधायक से मिल रहे हैं, क्योंकि हम विचार जान के ही काम करते हैं। भाजपा के अंदर तो मोदी जी सब डिसीजन करते हैं, क्यों नहीं अध्यक्ष चुन ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ ना उनकी कोई प्रक्रिया हो रही है। आप बताओ कोई प्रक्रिया चल रही है उनकी? हमारे यहाँ तो प्रक्रिया चल रही है। रोज हमारे जो प्रभारी हैं 3 दिन के लिए चंडीगढ़ जाते हैं और मिलते हैं सबसे। आपको नामों की दोनों घोषणाएं जो है हमारी पेंडिंग है, जल्दी मिलेगी। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म जयंती का अवसर है और हम सब लोगों के लिए ये पुनर्जन्म का, मैंने ये कहा था कि हम सब लोगों को आज 14 अप्रैल को जब बाबा साहब माँ रमाबाई ने जब उनको जन्म दिया था, हमारे दलित समाज के लिए ये पुनर्जन्म के जैसा है। जो हमारी सदियों की जो हमारी वो थी बेड़िया जंजीरें जो हमें बांध दिया गया था, जंजीरों से बंधा हुआ था, उसको तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया है। और संविधान की मैंने ऐसे कहा था, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिल के जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं। और जो हमारी जो टीम है, जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम मिले थे, हमारी एक मुहिम है संविधान रक्षक, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान को तोड़ने की और संविधान को बदलने की बात करते हैं। हमारा अनुसूचित जाति विभाग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है AICC का राजेश लिलोटिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में संविधान रक्षक की मुहिम हमने चलाई हुई है, जिसमें हमारे लाखों की संख्या में पूरे देश में संविधान रक्षक बन रहे हैं। जी, कैसे देख रहे हैं आज न्यूयॉर्क में भी संविधान दिवस अम्बेडकर दिवस के नाम पर घोषित कर दिया गया है। हाँ, वो तो आप और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान थे कि वो पूरे, क्योंकि हम जो लोग इंडिया के जो लोग हैं और खासकर जो ये मनुवादी लोग हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर को अभी तक नहीं समझ पाए और पूरे दुनिया ने समझ लिया। अमेरिका में तो नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। और आज मैं आपको एक फोटो दिखा दूं, क्योंकि मैं अपने वक्तव्य में नहीं बता पाया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हिसार एयरपोर्ट का उन्होंने जो उद्घाटन किया है और जो यमुनानगर में थर्मल पावर का, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखाना। ये बाबा, इसमें लिखा है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर। ये बीजेपी का ऑफिशियल है सर, इसमें कहीं बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं है, इसमें बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं है और बाबा साहब की अंबेडकर की जयंती की बात करते हैं। तो मेरा तो आपके, क्योंकि बड़े ही सम्मानित और बड़े ही अच्छे आप चैनल के को देखते हैं, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के झूठे लोग हैं। बीजेपी बाबा साहब के कोई मतलब नहीं रखता। बीजेपी का एक ही एजेंडा है
कि हम दलितों को, शोषितों को, गरीबों को, महिलाओं को कैसे दोबारा गुलाम बनाया जाए। इन लोगों को, सिर्फ हम लोगों को वो आज भी हमारे को गुलामी की तरफ ले जाते हैं, हमारे अधिकारों की बात नहीं करते। क्यों नहीं आज तक आरएसएस का जो वो बॉस है, जो सर संचालक है, क्यों नहीं दलित बना? क्यों नहीं ये मतलब हमारे दलितों को कमान देते? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया था, बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया था। एक छोटी सी रिश्वत में उसको जानबूझ के बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया था। तो मेरा तो ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को, गुड़गांव की खासकर जनता को अपील है कि बीजेपी के प्रकंडों को समझे और कांग्रेस का और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत। इस का कैसे खंडन करते हैं कि लोकसभा जो कि संविधान का जो मंदिर है या लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर अमित शाह ने एक टिप्पणी की थी कि आप अगर अम्बेडकर इतना करते हो। उसी मैं बताता हूँ, जो बिल्कुल सही आपने याद दिला दी। जब वो देश के गृह मंत्री बोलते हैं, क्या आप अम्बेडकर का जपते रहते हो? क्या अम्बेडकर? इससे बढ़िया तो आप भगवान राम का नाम लेते तो अच्छा रहता। तो हमारे लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी को तक भी पहुंचाना चाहता हूं, हमारे भगवान और खासकर दलितों के भगवान अम्बेडकर ही है। और हम तो हमेशा अम्बेडकर जपेंगे, भले ही आप हमारे को फांसी तोड़ दो। हम फांसी टूटने को भी तैयार है अगर आप हमारे को अम्बेडकर, हमारी जुबान से अगर निकलेगा तो अम्बेडकर भगवान का ही नाम निकलेगा, क्योंकि हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं।